हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये हमारे फ्यूचर को पूरी तरह बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब आप सोचेंगे, भाई मेरे पास तो ऑलरेडी एक सुपर फास्ट स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, तो हम ये न्यू कंप्यूटर की क्या जरूरत है। देखिए, आज के जो हमारे कंप्यूटर है जिन्हें हम क्लासिकल कंप्यूटर कहते हैं, वो असल में बहुत सिंपल है। वो इलेक्ट्रिक के स्विच की तरह काम करते हैं। ये तो ऑन या ऑफ। इसे हम बिट्स 0 और 1 कहते हैं। आप जो भी फोटो देखते हैं या गेम खेलते हैं, पीछे यही 0 और 1 का खेल चल रहा होता है। लेकिन समस्या पता है क्या है? जब काम बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, जैसे कि मेडिसिन की खोज करना या यूनिवर्स के रहस्य सुलझाना, तो हमारे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी घुटना टेक देते हैं। यही एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटर की, जो मैजिक 0 और 1 एक साथ काम करता है। अब थोड़ा डीपली जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पर नहीं, क्यूबिट्स पर काम करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं हम। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कॉइन है। कॉइन का या तो हेड्स होगा या टेल्स। एक बार में एक ही चीज इमेजिन कीजिए कि वो कॉइन फ्लोर पर घूम रहा है। अब वो घूम रहा है तो वो एक ही समय पर हेड्स भी और टेल्स भी दिखाता है। इसे साइंटिफिकली सुपरपोजिशन कहते हैं। वही वो मैजिक है, क्योंकि एक क्यूबिट एक साथ कई स्टेट्स संभाल सकता है। इसीलिए ये एक साथ लाखों कैलकुलेशन कर सकता है। जहां एक साधारण कंप्यूटर को किसी भूल भुलैया से निकलने के लिए हर रास्ता बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, वहां क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में सारे रास्तों पर चलकर सही रास्ता ढूंढ लेगा। है ना इंटरेस्टिंग? अब बात करते हैं और एक मजेदार चीज की, जैसे आइंस्टाइन ने स्पोकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। इसका नाम है एंटेंगलमेंट। मान लीजिए दो मैजिक क्यूबिट्स है जो आपस में एंटेंगल्ड है। अगर आप एक क्यूबिट को इंडिया में रखे और दूसरे क्यूबिट को मून पर रखे, और आप इंडिया वाले क्यूबिट को कोई बदलाव करे उसमें, तो मून वाले क्यूबिट ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली बदल जाएगा बिना किसी तार या सिग्नल के। इसका मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर के हिस्से वापस में इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि उनकी ताकत सिर्फ जुड़ती नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई होती है। वही वजह है कि ये कंप्यूटर इतने पावरफुल बन जाते हैं। देन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, ये तेज है पर मेरा क्या फायदा होगा। चलिए इसके असली फायदा देखते हैं मेडिकल साइंस पर। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए न्यू दवाइयां बनाना आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि शरीर के मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत जटिल है। क्वांटम कंप्यूटर इन मॉलिक्यूल्स को सिम्युलेट कर सकता है, जिससे सालों का काम दिनों में भी हो जाएगा। देन पर्यावरण, ये ऐसी फर्टिलाइजर बनाने में मदद मदद कर सकता है जो बहुत कम एनर्जी यूज करे, या हवा से कार्बन सोखने की न्यू तरीका ढूंढ सके। देन ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स के लिए पूरे देश का ट्रैफिक जाम कैसे खत्म करना है, ये कंप्यूटर पलक झपकते बता सकता है। देन साइबर सिक्योरिटी, ये एक कड़वा सच है। क्वांटम कंप्यूटर आज के हमारे सारे पासवर्ड को कुछ ही सेकंड में तोड़ सकता है। इसीलिए हमें क्वांटम प्रूफ सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अगले साल आप अपने घर पर क्वांटम कंप्यूटर रखेंगे? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील सेंसिटिव होते हैं। इन्हें चलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस होते हैं। इसके क्या कंडीशंस होते हैं अब हम बात करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ।
ये बहुत हाई मेंटेनेंस, जैसे कुछ मशीन को बहुत देखभाल की जरूरत होते हैं, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर को एक बहुत ही खास वातावरण में रखना पड़ता है। अगर माहौल जरा सा भी बदला तो वो काम करना बंद कर देते हैं। देन अंतरिक्ष में भी ज्यादा ठंडक, एक्सट्रीम कोल्ड, डीप स्पेस का तापमान लगभग -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो, लगभग -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वाले तापमान की जरूरत पड़ता है, क्योंकि गर्मी में एटम्स बहुत तेजी से हिलती है। क्वांटम कैलकुलेशन के लिए एटम्स का बिल्कुल साथ होना जरूरी है, इसीलिए इन्हें विशेष क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। देन वाइब्रेशन और साउंड। क्वांटम कंप्यूटर के लिए साउंड या वाइब्रेशन, शोर का मतलब सिर्फ आवाज नहीं है, इसमें हल्के सी गर्मी, बिजली का उतार चढ़ाव या अ, एक जमीन हिलना या थरथर से भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यदि बाहर से कोई भी छोटी सी एनर्जी, ऊर्जा कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है तो ये उसके नाजुक क्वांटम स्टेट को बिगाड़ देते हैं। देन क्वांटम स्टेट का टूटना, इससे साइंटिफिकली डीकोहेरेंस कहते हैं। मान लीजिए आप ताश के पत्तों का एक महल बना रहे हैं। अगर कोई जोर से छींक दे या टेबल को हिला दे तो वो ताश का महल गिर जाता है। क्वांटम कंप्यूटर भी क्यूबिट्स उसी ताश के महल के तरह होते हैं। गर्मी या वाइब्रेशन थोड़ा सा होते हैं तो वो अपनी जादुई ताकत, सुपरपोजिशन खो देते हैं और साधारण कंप्यूटर के तरह यूज करने लगते हैं। इसे ही क्वांटम स्टेट्स का टूटना कहते हैं। इसीलिए ये फिलहाल बड़ी कंपनी जैसे गूगल, IBM या बड़े-बड़े लैब्स में ही रहेगा। दोस्तों, हम मानव इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर है जहां हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुदरत को सबसे गहरे नियम क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सफर लंबा है, चुनौतियों में भी भरा हुआ है, लेकिन मंजिल बहुत रोमांचक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि AI और क्वांटम कंप्यूटिंग मिलकर दुनिया बदल देंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट डॉक्टर सुचिस्मिता भुयान, एडवोकेट, bringing you closer to the future of law and technology. Catch you in the next episode. Stay curious, stay informed. Thank you.